नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे रमणिका गुप्ता लिखित कहानी दाग दिया सच। दाग दिया सच, इस कहानी में दाग दिया यह शब्द है, उसका अर्थ है जला डालना। अतः इस कहानी में क्या जला डाला है? अतः इस कहानी में रमणिका गुप्ता जी ने भारतीय या मनुष्य की मानसिकता जातीयता के कारण किस प्रकार जला दी गई है या जातीयता के कारण किस प्रकार मानवता जला दी जाती है, इसका यह चित्रण करने वाली कहानी है। साथ ही साथ पुरुषी वर्चस्व के कारण स्त्री अस्तित्व को भी किस प्रकार जलाया जाता है, इसे भी इस कहानी के माध्यम से रमणिका गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया है। अतः इस कहानी के कथ्य की ओर आने से पहले इसके पात्रों का परिचय होना बहुत आवश्यक है। यह कहानी एक लंबी कहानी है, एक बड़ी कहानी है, परिणाम स्वरूप इसमें अनेक पात्र हैं। सबसे पहले हम इस कहानी के प्रमुख पात्रों का परिचय देख लेंगे। एक ऐसी कहानी है, प्रेम कहानी है, जो जातीयता में जला दी गई। इसलिए इस कहानी का प्रमुख पात्र है महावीर, जो चमार जाति का है, मालती जो कुर्मी जाति के हैं। दोनों की प्रेम कहानी जातीयता के कारण दाग दी गई। किस प्रकार, ये कथ्य में हम देख लेंगे। मालती का परिवार है, महावीर का परिवार है। मालती के पिताजी का नाम बुधन, उसकी माँ है। महावीर के पिताजी का नाम धोकर, उसकी भी माँ है। मालती का एक भाई है, महावीर का भी एक भाई है और छोटी बहन है। महावीर के भाई का नाम है लक्ष्मण और छोटी 8 साल की उसकी बहन है। इस प्रकार यह परिवार है। मालती और महावीर की यह प्रेम कहानी दाग दी गई जातीयता के कारण, और मालती के अस्तित्व पर पुरुषी वर्चस्व के कारण किस प्रकार दाग दिया गया, इसकी यह कहानी है। अतः इस कहानी के गौण पात्र देख लीजिए। इस कहानी के गौण पात्र, विभिन्न गौण पात्र है लंबी कहानी होने के कारण। पहला, तेजन महतो, गांव के मुखिया, रजप्पा मौसी, महतवन, नकुल महतो, सरपंच, मोहना, अर्जुन, मनकू, टूरी टोली का एसपी और थानेदार। इतने सारे पात्र हैं और इन पात्रों के माध्यम से जातीयता के कारण किस प्रकार मानवीय संवेदनाएं जल गई है, ये बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में हुआ है। किस प्रकार देखेंगे इस कहानी के कथ्य के अंतर्गत। दाग दिया सच रमणिका गुप्ता लिखित कहानी है। इसमें एक ऐसी प्रेम कहानी है जो जातीयता के पागलपन में दाग दी गई, अर्थात जलाई गई। यह कहानी इसी वास्तविकता को चित्रित करती है कि आज भी समाज में जातीयता और पुरुषी वर्चस्व का इतना डर है कि जब कोई जातीयता के बाहर छोड़कर प्रेम करता है तो उसे यह समाज मूलतः नष्ट करता है। जातीयता की अहम हमेशा मानवता का गला घोटती नजर आती है। इसी बात को ही प्रस्तुत कहानी के माध्यम से रमणिका गुप्ता जी ने चित्रित किया है। अतः इस कहानी का प्रारंभ हेंदगड़ा गांव में होता है। यह कहानी हेंदगाड़ा गांव की कहानी है, जहां 400 घर कुर्मी के हैं, 10 घर रविदासों के अर्थात चमारों के हैं और 25 घर तुरियों के हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसका अंत दुखद है, दुखांत है, जिसमें कुर्मियों ने एक चमार लड़के को कुर्मी लड़की से प्रेम विवाह करने के आरोप में पत्थरों से कूच कूच कर मारा था। पत्थरों से उसे मार दिया था, वो भी कूच कूच कर। ये बहुत दर्दनाक कहानी है और दर्दनाक इस कहानी का अंत है। चमार जाति का महावीर कुर्मी जाति की मालती से प्रेम करता है। मालती भी पढ़ी लिखी है। महावीर के पिता और मालती के पिता दोनों भी एक साथ काम करते हैं कोयले डेपो में, इसलिए दोनों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। दोनों को ये रिश्ता मंजूर है, परंतु
कुर्मी जाति के लड़कों को, जो लड़के महावीर के तासा पार्टी में काम करते हैं, महावीर की एक तासा पार्टी है उसमें वो काम करते हैं, फिर भी उन लड़कों को यह प्रेम मंजूर नहीं है। और इतना ही नहीं तो कुर्मी जाति के जात पंचायत को तो यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अतः जात पंचायत बुधन को बुलाती है और बुधन को अपनी बेटी मालती की शादी दूर जंगल में करने के लिए कहते हैं। इसलिए बुधन ने अपनी बेटी के लिए लड़का देखा है, परंतु वह लड़का बिल्कुल बुतरू है यानी बालक है और मालती की उम्र 16-17 साल की है। यह मालती शब्द ध्यान रखिए, मल्टी हुआ है, 16-17 साल की है। उसमें भी वह पढ़ी लिखी है, इसलिए वह चुपचाप महावीर से मिलने के लिए जाती है और शादी के बारे में कहती है। पहले महावीर डर जाता है, उसे पता है जाति के बाहर अगर वह शादी करेगा तो जात पंचायत वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वह मना करता है। पर मालती उसके पुरुषार्थ को उकसाती है, तब भागकर शादी करने के लिए तैयार होता है। दूसरे ही दिन दोनों 10 बजे भाग जाते हैं और रजरप्पा मौसी की यहाँ पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह शादी करते हैं और वहां से गोला निकल जाते हैं। गोला भी गांव का नाम है। गोला निकल जाते हैं। सांझ होते ही बस्ती में खबर फैलने लगती है। तब धोकर और उसके परिवार वालों को और बुधन और उसके परिवार वालों को बुलाकर वहां उन्हें बांध कर रखा जाता है। जात पंचायत का मानना है कि उनका कहना है कि इन दोनों ने ही मालती और महावीर को भाग जाने के लिए मदद की है, इसलिए वह मालती और महावीर का पता जानना चाहते हैं। पर इन परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं, वह पता नहीं रहे, इसलिए उन्हें जुर्माना लगाया जाता है 5,000 रुपया और 1 क्विंटल चावल। परंतु धोकर दे सकता है, परंतु बुधन दे सकता है, परंतु धोकर नहीं दे सकता, कारण धोकर गरीब है, चमार जाति का है। वह जैसे तैसे कुल मिलाकर 3,000 या 3,000 रुपए 3,000 रुपए जमा करता है और वह जुर्माना देता है। फिर भी वह जात पंचायत वाले खुश नहीं है। वह महावीर और मालती का पता जानना चाहते हैं, इसीलिए सबको बांध कर रखा है और वो मालती और महावीर का पता पूछ रहे हैं। उस वक्त यह खबर थाने में न पहुंचे, इसलिए गांव में एक थाने में काम करने वाला चौकीदार है रसूल मियां, उसे भी बांध कर रखते हैं। इसके साथ साथ गांव के अन्य लोग भी हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, अघटित या बुरा होते हुए देख रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे। उसमें है महतवन, सरपंच, मुखिया बिल्कुल चुपचाप है और युवा लोग, लड़के, युवा पीढ़ी ही बोल रही है, युवा बेटे ही बोल रहे हैं। इतना ही नहीं तो अर्जुन महतो धोकर को धमकाता है, अगर महावीर का पता नहीं बताया पूरा परिवार खत्म होगा। इतना ही नहीं तो उसकी 8 साल की बच्ची के साथ वे क्या करेंगे इसका भी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार धोकर को धमकाया जाता है। तब 13-14 आदमी उनके खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट आते हैं, इसीलिए उन्हें संशय है कि इन दोनों ने ही दोनों को भगाने में मदद की है। इसीलिए पुरुष अर्जुन धमकी देता है, अगर पता नहीं बताएंगे छोटी बेटी के साथ हम सब यानी सारे वहां मौजूद सारे पुरुष उस बेटी के साथ क्या करेंगे यह भी पता नहीं चलेगा। तब धोकर का बेटा लक्ष्मण, छोटा बेटा, डर जाता है और महावीर को खोजने के लिए वह जाएगा ऐसा कहता है। तब सब महावीर के साथ तब सब लक्ष्मण के साथ महावीर और मालती के पास पहुंचते हैं। मालती वहां आने से इनकार करती है, उसे पता है वहां जाने के बाद क्या होने वाला है। महावीर का भाई लक्ष्मण भी चुप है, उसे भी पता है क्या होने वाला है, परंतु अपने परिवार वालों का दुख देखकर, अपने परिवार वालों को होने वाली पीड़ा देखकर महावीर वहां आता है। और इतना ही नहीं तो नकुल महतो ने उसे वचन दिया था, तुम चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन्हें नकुल महतो वचन देता है कि कुछ नहीं होगा, इसलिए वह महावीर वहां आने के लिए तैयार होता है और मालती और महावीर गांव में पहुंचते हैं। जात पंचायत के सामने आते हैं।
वह आने के बाद सन्नाटा छा जाता है। इतना ही नहीं तो औरतें गालियां देने लगती है और जात पंचायत वाले बयान लेने के लिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वह महावीर को सवाल पूछते कि तुमने ही मालती को भगाकर ले गए हो। तो मालती कहती है कि उसे भागकर जाने के लिए मैंने ही कहा था, कारण वह पढ़ी लिखी है, वह जानती है कि उसने मजबूर किया था महावीर को भागकर जाने के लिए। तब अर्जुन वह तो लुकाटी लेकर उठता है और मालती को नंगा करके उसके जांघों में दाग दिलाता है। उसके माता पिता गिड़गिड़ाते हैं अपनी बेटी को मत मारो, परंतु किसी की कुछ नहीं चलती, मालती बेहोश हो जाती है। इस प्रकार पुरुषी वर्चस्व के कारण मालती का अस्तित्व किस प्रकार दाग दिया जाता है, यह इस प्रसंग में रमणिका गुप्ता जी ने चित्रित किया है। मालती बेहोश हो जाती है। इतने में एक और नौजवान बीच में इसी बोल पड़ता है कि महावीर को खत्म कर डालो। तब नकुल भी पत्थर लेकर दौड़ता हुआ आता है। नकुल पत्थर लेकर महावीर के ऊपर दौड़ता हुआ आता है। इतने में पीछे से अर्जुन बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और महावीर के सिर पर मार देता है। केवल पत्थर मार नहीं देते तो फिर पत्थरों से उसका चेहरा कुचला दिया जाता है। फिर एक बार हिंदगाड़ा में दाऊदी पृष्ठ की कथा घटी, अर्थात जो रोम में घटी थी। प्रेम के कारण उस प्रेमवीर का एक दर्दनाक खात्मा किया जाता है। धोकर रो रो कर कह रहा है कि जाने दो, मत मारो मेरे बेटे को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। महावीर को कुचला डाला, उसे मार डाला, उसका चेहरा पूर्णतः कुचला डाला, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। न चौकीदार, न धोकर, न बुधन। रात भर महावीर की लाश वहां पड़ी रही थी और महावीर की लाश जलाने के लिए धोकर विनती कर रहा था, कफन लाने के लिए विनती कर रहा था, फिर भी कोई भी उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी इतने में एक तुर्री समाज का व्यक्ति कहता है कि वह धमकी देता है कि मन को कि तुम अगर थाने में नहीं बताओगे तो हम यह कह देंगे तुमने ही अपने बेटे को मारा है। एक तरफ पंचायत वाले कहते हैं तुम बताओगे तो तुम्हें मारेंगे। मन को कहता है तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। इसलिए धोकर बताने के लिए तैयार होता है और कुछ लोगों के साथ 5 लोगों को लेकर जरबा गांव की ओर निकलता है, परंतु बीच में ही धोकर बेहोश कर गिरता है। लेकिन बाकी थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने के बाद थानेदार हरिजन होने के कारण एफआईआर जल्दी लिखता है और वह महावीर की लाश को दफना नहीं देता। चौथे ही दिन यह खबर दुनिया भर को मिलती है। इसी बीच मालती का परिवार गांव छोड़कर चला जाता है। अतः तीसरे दिन अखबार के रिपोर्टरों के साथ पहली व्यक्ति वहां जो पहुंची वह लेखिका थी। लेखिका अखबार के रिपोर्टरों को लेकर तीसरे दिन वहां पहुंची थी। केवल पहुंची नहीं थी तो उसने यह सारा मामला उजागर किया था और इतने नहीं तो उस लोग गिरफ्तार हुए थे। 45 लोगों को गिरफ्तारी हुई थी, परंतु इस घटना ने धोकर पागल हो गया था। लोग कहते हैं कि धोकर पर महावीर का भूत सवार हो गया है, कारण वह मनुष्य है। मनुष्य पर ही भूत सवार होता है, पर जिन्होंने महावीर की हत्या की वे कुर्मी थे पर आदमी नहीं थे, हिंदू थे पर मनुष्य नहीं थे, केवल बस जात थे। जात होने के कारण वह जानवर भी नहीं थे, कारण जानवरों में जाति नहीं होती, मनुष्य में जाति होती है। मनुष्य में मनुष्य हिंदू न होता है न कुर्मी होता है, केवल जात जब बन जाता है तब किस प्रकार खात्मा होता है मानवता का प्रस्तुत कहानी में चित्रित किया है। एक दर्दनाक कहानी है जो जातीयता के कारण एक प्रेम कहानी को दाग दिया गया। इस कहानी का कथ्य या समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।